जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु जी की बुक है भय मुक्त जीवन। इस बुक से पेज नंबर 26 टॉपिक है ईश्वर के साथ संपर्क से भय समाप्त हो जाता है। ये जो टॉपिक है यही इतना क्लियर है कि ईश्वर के साथ संपर्क से भय समाप्त हो जाता है। तो गुरु जी का पूर्ण जो है कहने का अर्थ हमेशा एक ही रहा है कि कैसे आप ईश्वर के संपर्क में रहें, कैसे आप ईश चिंतन में डूबे रहें, किस तरह आप ध्यान करें, किस तरह से आप अपने आत्म संपर्क, इनर इंट्यूशन, इंट्यूटिव पावर की गाइडलाइन में रहें और हर जगह बस वो ईश्वर की बात कर रहे हैं। तो इस संसार में ये जो माया रूपी संसार है, इसमें जो अनिश्चितता है, यहाँ जो इनसिक्योरिटी हम फील करते हैं, इसका बस एक ही उपाय है कि हम किस तरह से ईश्वर के संपर्क में आए। और जैसे जैसे इस माया का पर्दाफाश होता जाएगा, हमारा जो अज्ञानता की वजह से भय है वो दूर होता जाएगा। तो बात करते हैं गुरुदेव के शब्द क्या हैं। भय लगातार आपका पीछा कर रहा है। ईश्वर संपर्क से ही भय का अंत होता है। मतलब भय लगातार आपका पीछा कर रहा है। ईश्वर संपर्क से ही भय का अंत होता है और किसी से नहीं। मतलब एक इकलौता चीज़ है ईश्वर संपर्क। अगर आपको भय मुक्त जीवन जीना है, पूरी तरह से सिक्योर फील करना है, पूरी तरह से निश्चिंत होकर, बिल्कुल निडर होकर इस जीवन का एंजॉय करना है, तो ईश्वर से संपर्क बनाइए और किसी से नहीं। तब प्रतीक्षा क्यों करें? गुरुदेव कह रहे हैं कि तो जब इसी से सारा कुछ आना है तो प्रतीक्षा क्यों करें। कहते हैं योग से आप ईश्वर के साथ उस संपर्क को स्थापित कर सकते हैं। योग के माध्यम से जो गुरुदेव क्रिया योग सिखा रहे हैं, उसके माध्यम से गुरुदेव का कहना है कि आप ईश्वर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमेशा के लिए आप उनके कांटेक्ट में, आप उनके संपर्क में रह सकते हैं। जब मैंने इस पथ पर चलना आरंभ किया था, पहले मेरा जीवन प्रायः अव्यवस्थित था। गुरुदेव कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब वो इस पथ पर, इस मार्ग पर चलना स्टार्ट किए थे, तब उनका जो जीवन था बहुत अनसिस्टमेटिक था, अव्यवस्थित था। परंतु जैसे जैसे मैं प्रयास करता गया, मेरे लिए घटनाएं अद्भुत रूप से स्पष्ट होती गईं। तो उनका जैसे जैसे गुरुजी प्रैक्टिस करते रहे ईश्वर के मार्ग पर आने के लिए, वैसे वैसे सारी घटनाएं बहुत अद्भुत तरीके से स्पष्ट होती गई, मतलब क्लियर होती गई कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। जो भी घटनाएं घटित हुई, उन्होंने मुझे दिखा दिया कि ईश्वर है। तो जो गुरुजी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखते हैं, जो गुरुजी का लिखा हुआ खुद का है उनका ऑटोबायोग्राफी, आप जब पढ़ेंगे श्री श्री परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी, तो जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वो बचपन से लेकर अपनी एक एक घटना उनने अंकित किया है उसमें, और वो हर चीज़ में ईश्वर को देखते हैं कि ये घटना हुई मतलब ईश्वर है। कई बार उनकी जो परीक्षा की घड़ी थी, कई बार बिल्कुल असहाय थे, कुछ भी क्लियर नहीं था, लेकिन वो ईश्वर के भरोसे जब भी निकले हैं, जब भी कहीं भी फंसे हैं, ईश्वर ने उनको बहुत अद्भुत ढंग से वहाँ से उबारा है, निकाला है, स्पष्ट किया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे दिखा दिया कि ईश्वर है और उन्हें इसी जीवन काल में जाना जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम अगले जन्म में जानेंगे, पिछले जन्म में जानेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कि इसी जन्म में जो आपका जीवन मिला है, इसी जन्म में जाना जा सकता है। आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो कितनी अधिक आश्वस्तता और निडरता आपको प्राप्त हो जाएगी। तब किसी भी अन्य वस्तु का कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई भी आपको कभी भी भयभीत नहीं कर सकता।
गुरुदेव अपने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जब आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो कितनी ही अधिक आश्वस्तता और निडरता आपको प्राप्त हो जाएगी। इतना ज़्यादा आश्वस्त हो जाएंगे, इतना ज़्यादा निश्चिंत हो जाएंगे, इतना ज़्यादा निडर हो जाएंगे, कह रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा निडर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो जाएंगे। मतलब एक बेफिक्री जीवन वाला स्थिति आ जाएगी। जैसे घर में हम छोटे छोटे थे, जब हमें घर संभालना नहीं आता था, लोगों से निपटना नहीं आता था, हर छोटी बात से डर जाते थे। तो अगर माँ घर पर नहीं है तो हम कितने डरे सहमे से होते हैं। लेकिन जैसे ही माँ को देख लिया कि माँ आ गई तो बस फिर क्या, फिर रात में एक बार भी नींद नहीं खुलती। लेकिन अगर माँ घर पे ना हो तो नींद खुलती क्या, नींद आती नहीं। ऐसी घटना को थोड़ा सा सोचें। तो वैसे ही जब हम इस जीवन में हैं, बिना किसी कुछ भी पता नहीं इस जीवन का, कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, लेकिन जैसे हम ईश्वर को जानते हैं, जीवन की सारी कहानी सुलझ जाती है। तो सोचो कितना निश्चिंतता और कितनी निडरता आ जाएगी, सोच भी नहीं सकते कि कितना। तो गुरुदेव आगे कह रहे हैं तब किसी भी अन्य वस्तु का कोई महत्व नहीं। मतलब इस संसार का, जब आप ईश्वर को पा जाते हैं तो इस संसार की कोई भी वस्तु का महत्व नहीं रह जाता आपके लिए। फिर कहते हैं कुछ भी आपको कभी भी भयभीत नहीं कर सकता। निश्चित ही है, जब ईश्वर है तो कौन सी चीज़ से डर लगेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के युद्ध का निर्भयता से सामना करने और आध्यात्मिक रूप से विजयी होने का उपदेश दिया। ये जो बात है गुरुजी ने अभी अभी बताया हमें, बोलते हैं कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के युद्ध का, ये जो संघर्ष भरा जीवन है, इसमें निर्भयता का सामना, मतलब कैसे हम इस जीवन को संघर्षपूर्ण है फिर भी कैसे हम निर्भय रहकर इस युद्ध में विजयी होएं, निर्भय होकर आध्यात्मिक रूप से विजयी होएं, इसका उपदेश दिया। कौन ने दिया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को। बोलते हैं अपुरुषता के आगे समर्पण मत करो। मतलब अपुरुषता मतलब पुरुषार्थ, मतलब करने की योग्यता है आप में, लेकिन आप नहीं करते, वो अपुरुषता, कायरता है। मतलब आप में पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपुरुषता मतलब पुरुषार्थ ना करने का जो समर्पण है वो मत करो, बल्कि पुरुषार्थ करो, ट्राई करो, कोशिश करो। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मतलब अपुरुषता, कायरता, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप मतलब शत्रुओं को भस्मीभूत करने वाले, कह रहे हे परंतप हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो। शत्रु कौन कौन है? मतलब कायरता, अपुरुषता, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, ये सब क्या है? शत्रु है हमारे, और इन्हीं से हम भयभीत होते रहते हैं। तो जो भी भयभीत का कारण है, जो भी हमारे भीतर भय लाता है, पीछे हटाता है कर्म करने से, तो बोलते हैं कि उसको तुम त्याग दो। अपनी हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और जागो, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। तो उन्हें क्या कहा कि ईश्वर के संपर्क के साथ भय समाप्त हो जाता है। तो ओवरऑल जो हमारा आत्मज्ञान है जब आ जाता है, ईश्वर से संपर्क आ जाता है, तो हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रूप से विजयी हो जाते हैं और इस जीवन के संघर्ष में भी विजयी हो जाते हैं। और इस जीवन के संघर्ष को हम निर्भयतापूर्ण अपना योगदान देते हैं और कर्मयोगी बनते हैं। तो जो लोग आलस के कारण, भय के कारण, अपना कंफर्ट जोन के कारण, किसी भी कारण, सबका अलग अलग भय है। कोई होगा जो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो
नहीं चाहता कि आगे बढ़ें, सीखें कुछ। एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बहुत प्रैक्टिकली अपने जीवन का बताती हूँ। एक जो मेन मुद्दा है अभी लड़कियों का, लड़कियां क्या करती हैं, एक अच्छे लड़के से शादी करना चाहती हैं जो कमाता है। क्यों ऐसा चुनती हैं? क्योंकि वो कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहती। पहले पिता के पैसों में ऐसा आराम करा, अब पति के उसमें, फिर उसको अपने हिसाब से ढालना भी चाहती हैं। और ये सारी चीज़ें नहीं होती, मतलब उनका जो पूरा संघर्ष है वो कंफर्ट जोन में रहने का है। ड्यूटी जाते हैं हम, एक जगह से दूसरी जगह रोटेशन की बात आती है तो भी हम नहीं जाना चाहते। बस पूरी जो जर्नी है वो कंफर्ट जोन की जर्नी में रहने की जो संघर्ष है कि कैसे भी किसी भी तरह से हमारा भीतर का कंफर्ट जोन ना हटे। कई बार बाहरी इन्वायरमेंट हो सकता है इससे बेहतर दूसरी जगह हो, लेकिन हम वो चीज़ चाहते ही नहीं हैं। बस अपने भीतर का जो कंफर्ट जोन हमने, बस यही ठीक है, यही ठीक है। इससे हमारी ग्रोथ नहीं होती और हम आलसी बन जाते हैं, एक रेगुलर वे में वही अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जब तक हम कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी असली ग्रोथ नहीं होगी। और ये एक तरह का आलस्यपन है, एक तरह का भय है, नुकसान हमारा खुद का है जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से बात नहीं कर रही हूँ जो लोग इस संसार को ही अपना उद्देश्य मान लिए हैं, बल्कि मैं उनसे बोल रही हूँ जो इस संसार के पीछे क्या है उसको भी देखना चाहते हैं। इस जीवन को चलाने वाला कौन है, ये जीवन है क्या, इस जीवन के पहले क्या था, इस जीवन के बाद क्या है, बल्कि इस जीवन की जो संपूर्ण संरचना है इसके पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। अगर इसको जानने का किसी में स्पष्ट है, क्लियर है, वो इच्छुक है, पुरुषार्थ करना चाहता है, कर्मयोगी बनना चाहता है, उसके लिए ये सारी बातें हैं। थैंक यू। जय गुरु।